हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एजुकेशनल हब। आज हम करेंगे हिंदी का अपना चैप्टर 1 और ये होगा भाषा पर आधारित। भाषा किसे कहते हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा का क्या महत्व है हिंदी में, उसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा, इसमें हम कंप्लीट करेंगे भाषा के चैप्टर को विद क्वेश्चनरी फॉर्म में। मतलब इसमें क्वेश्चन भी होंगे आपको भाषा के, और यकीन मानिए कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इससे बाहर भाषा का एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। पहली और दूसरी नहीं है, तीसरी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये पूछ सकते हैं कि भारत ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को स्वीकार किया। यह भाषा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है, इसीलिए यह राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा आधारित ना मान के राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछा गया है 2-3 बार कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राजभाषा है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु उनमें से केवल 18 भाषाएं असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, उर्दू और हिंदी, ये 18 भाषाएं ही संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। क्या आपको पता है कि 22 भाषाओं को माना गया है संविधान में, लेकिन ये 18 भाषा स्वीकृत मानी गई है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा साल था या कौन से संशोधन के द्वारा उन 22 भाषाओं को दर्जा मिला। ये क्वेश्चन भी डीएसएसबी में आया था और ऑप्शन में था कि 18 भाषाएं स्वीकृत की गई या 22 भाषाएं की गई, तो वो हम आगे करेंगे। हिंदी दिवस की अगर बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा किसे बोला जाता है? आपको सबको पता होगा कि मदर टंग किसको बोलते हैं, जो हम अपने घर से अपनी माँ से सीखते हैं। राजभाषा क्या होती है? राज्य या प्रशासन की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। राजभाषा वो होती है जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज जो होती हैं, ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, वो पूरे किए जाते हैं। इसीलिए हिंदी को राजभाषा इसीलिए माना गया क्योंकि इसके माध्यम से अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ हिंदी लैंग्वेज सभी ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज एंड वर्क्स आर कंप्लीटेड इन द हिंदी लैंग्वेज। बात करेंगे लिपि की। लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोला जाता है। अब लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी, रोमन, फारसी और गुरुमुखी में से कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं वो हम देखेंगे आगे। तो चलिए अगला पेज देखते हैं अपना। लिपि भाषा जिन वर्णों में लिखी जाती है, जिन वर्णों में लिखी जाती है, मतलब वर्ण कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अड़, ये सारे वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन को मिला के ही वर्ण बोला जाता है। वे वर्ण उस भाषा की लिपि कहलाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित चिन्हों को जो अंकित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। एक साइड लिपि लिखा है और एक साइड भाषाएं लिखा है। हम यहाँ पर पेंसिल का यूज करेंगे। लिपि, अगर देवनागरी लिपि है तो वो ये आता है क्वेश्चन कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो हम ये तो पता है हमें हिंदी की लिपि है। कुछ लोगों को ये भी पता होगा नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। मतलब देवनागरी भाषा क्या, जो जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे भारत की
जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। देवनागरी भाषा में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं में लिखी जाती है? संस्कृत देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, नेपाली और कोंकणी, ये सारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगर रोमन लिपि की बात करें तो रोमन अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। फारसी जो लिपि है वो अरबी और उर्दू भाषा में लिखी जाती है, और गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अगर मोस्टली आता है देवनागरी का, क्योंकि देवनागरी में काफ़ी सारी भाषाएं इंक्लूड हैं, लाइक संस्कृत हो गया, हिंदी, मराठी, नेपाली और कोंकणी, ये 5 जो भाषाएं वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, अरबी और उर्दू फारसी में लिखी जाती है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट? तो भाषा और लिपि में अंतर, लिखकर अथवा बोलकर अपने भाव या विचार व्यक्त करने का साधन होता है भाषा, जबकि लिपि भाषा के लिखने की विधि है। ये सिंबल सिस्टम है, संकेतक प्रणाली है, अर्थात भाषा का जो लिखित रूप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अब समझ आ गया कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। भाषा होती है जो हम बोलकर अपने विचारों से, किसी माध्यम से हम व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, दैट वी कॉल्ड दैट इज लैंग्वेज। बट अगर लिपि की बात करें तो लिपि वही लिख सकता है जिसको लिखना आता है। अनपढ़ आदमी लिपि नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ भाषा का यूज कर सकते हैं, वो बोलकर अपने विचारों को संबोधित कर सकते हैं, पर लिपि में क्या होता है, लिखना पड़ता है। अब बात करेंगे भाषा की। सबसे पहले हमने देखा हिंदी भाषा, फिर बात की हमने लिपि की, अब बात करेंगे भाषा की। ये कैसे अलग है तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। लिखना नहीं कर सकता अनपढ़ व्यक्ति, सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखकर अपनी बात को संबोधित कर सकता है दूसरे के समक्ष। दूसरे शब्दों में विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। संसार में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, अरबी, संस्कृत, अरबी, फारसी, गुजराती, जापानी और उर्दू। ये सारी क्या हैं? ये भाषाएं हैं। भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है। और भाष जो धातु है वो किसकी धातु है? तो वो संस्कृत भाषा की धातु है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात स्पष्ट रूप से पहुंचाने का काम करती हैं। ध्यान दें कि आरंभ में भाषा का एकमात्र रूप मौखिक था। क्यों था? क्योंकि उस समय पर किसी को लिखना नहीं आता था, इसीलिए सिर्फ ओरल बोल सकते हैं हम कि बोलने वाली भाषा का प्रचलन था, मौखिक रूप से भाषा का आदान प्रदान होता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ और मनुष्य को जैसे आदमी बना और उसको काफ़ी सारे उसने इन्वेंट्री की, तो उनको लिखने का काम आ गया और फिर भाषा में लिखित का रूप भी जुड़ गया। किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ ही सिविलाइजेशन का जैसे डेवलपमेंट हुआ तो भाषा के लिखित रूप का भी प्रचलन हुआ, और तब से यह निरंतर विकसित हो रहा है। परिभाषा की अगर बात करें तो सबको पता होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन होती है। संसार में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, संस्कृत, अरबी, फारसी, गुजराती, जापानी और उर्दू। ये सारी भाषाएं हैं जो कि पूरे विश्व में बोली जाती हैं। प्रमुख भारतीय भाषाएं और विश्व की कुछ भाषाएं। तो भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो पढ़ेंगे, और विश्व में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो पढ़ेंगे। भारत की जो भाषाएं हैं, पंजाबी है, गुजराती है, बांग्ला है। विश्व में जापानी, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। हिंदी बहुत जगह बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर बोली जाती है। काफ़ी सारे देश हैं ऐसे जहाँ पर हिंदी उनकी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो चलिए आगे देखते हैं भारत की और कौन सी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, और विश्व की कौन सी भाषाएं जो विश्व में बोली जाती हैं।
भारत में मलयालम भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है। विश्व में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पश्तो, जर्मन और पॉलिश, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर दुनिया में। भाषा के दो रूप होते हैं, सबको पता है, लिखित और मौखिक। मौखिक को हम स्पोकन लैंग्वेज और लिखित को हम रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं ये जान लीजिएगा, फिर हमारा भाषा का चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद हम 25 क्वेश्चन करेंगे भाषा पर आधारित। और यकीन मानिए कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, इसमें सारे भाषा से इंक्लूड सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे और वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल वर्जन में करेंगे ये वाला वीडियो। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का जो मौखिक रूप होता है ये भाषा का मूल रूप होता है। पूछ सकते हैं कि भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है या लिखित है, तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है, क्योंकि उसको सब बोल सकते हैं। जब मनुष्य अपने मन के भाव विचारों को बोलकर एक दूसरे के लिए प्रकट करता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे भाषण देना, इसे सीखना नहीं पड़ता। इसे, जैसे आपको पता है कि नेता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ व्यक्ति भी नेता के इलेक्शन लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि उसका जो स्पीच का जो वोकैब का जो उसका शब्दों का जो भंडार होगा, ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा इलिजिबल होगा एज कंपैरिजन टू द इलिटरेट पर्सन। बट भाषण देने में जितना उसका अच्छा अभ्यास होगा वो उतना अच्छा नेता कहलाता है, ये माना जाता है। तो इसे सीखना नहीं पड़ता, समाज में रहते रहते स्वयं आ जाता है भाषा का मौखिक रूप। भाषा का लिखित रूप, ये जब मनुष्य अपने मन के भाव विचारों को लिखकर एक दूसरे के लिए प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पुस्तकें, इश्तिहार, ये भाषा का लिखित रूप होते हैं। और ये भाषा का स्थायी परमानेंट रूप भी होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो लिखित है, क्योंकि वो लिखित में होता है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई किसी से बोरो करता है मनी, तो वो एफिडेविट या फिर रिटन फॉर्म में लेता है, क्योंकि वो परमानेंट होता है उसका, ठीक है, वो दिखा सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कहीं पे। तो भाषा के लिखित रूप के माध्यम से हम अपने भाव विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे अपने भाव विचारों को लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और अपने पूर्वजों के विचारों भावों से भी हम भाषा के लिखित रूप के माध्यम से ही परिचित होते हैं। सो दिस इज द वीडियो अबाउट द लैंग्वेज एंड ऑब्वियसली कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिन्होंने अगर यहाँ से भाषा का कंप्लीट करना चाहते हो तो हम सेकंड पार्ट करेंगे भाषा का, और उसमें हम क्वेश्चनरी फॉर्म में क्वेश्चंस लेंगे कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है, भाषा को संवैधानिक दर्जा कब मिला, और कौन से अमेंडमेंट, कौन से आर्टिकल के थ्रू भाषा को शामिल किया गया है संविधान में, ये सब। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।